स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया। आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी 123 पर। आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया होता है जिसके अंदर कैपेसिटर भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है, और दोनों से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेता है। यानी आपको इनमें करंट भी पूछ ली उसने, और ऑल चार्जेस जो होंगे इन पर डिसाइड करेंगे कैपेसिटर पर वो कितने होंगे। यानी ये मान लो कि आपने इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर कितना होगा एंड सो ऑन। तो इन सब पर चार्ज इंडिविजुअली कितना होगा वो भी पूछ लिया, और साथ साथ ये पूछा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सी इक्विवेलेंट इसका कितना होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ बात करेंगे तो ये 6 माइक्रोफेराड है, ये 3 माइक्रोफेराड है, ये 3 माइक्रोफेराड, ये 6 माइक्रोफेराड। यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट भी इसमें नहीं लग सकता। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सर्किट। उसके बाद भी उन्होंने रेजिस्टेंस दे दिया, तो उससे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऐसे सर्किट्स आपको जेई एडवांस में मिलते हैं आमतौर पर, या नीट में भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन इससे मैं जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करूंगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं उन पर अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर बात करूंगा, आज मैं यूज़ करूँगा नोडल एनालिसिस। आपके पास जो भी मेथड आपने इंस्टीट्यूशन या कहीं भी सीख रखे होगा उससे आप आंसर निकालिएगा, और इसका जो सिंपलेस्ट आंसर होता है उससे आप इसको निकालिएगा, और इसकी ट्रिक के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं नोड बी ले लेता हूँ। क्या 8 नोड बी, ठीक है। 8 नोड बी क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपन नोडल लगाएंगे। तो यहाँ पर मान लो कि जो वोल्टेज है वो x मान लिया मैंने, यहाँ पर ये वोल्टेज y मान लिया, और यहाँ पर रेफरेंस 0 मान लिया, और यहाँ पर मैंने 10 वोल्ट मान लिया, ठीक है। 10 वोल्ट क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर आएगा तो अभी तो 10 वोल्ट ही रहेगा पूरे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज रेजिस्टेंस लगा, यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर लगा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि वोल्टेज में डिफरेंसेस आएंगे। तो उन डिफरेंसेस को ही हमको कैलकुलेट करना है। ये बात समझ में आती है? चलो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पर लगाया मैंने बी पर पॉइंट पर, तो ये क्या हो जाएगा x - 10, यानी इसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना है, इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। क्या जो भी रेफरेंस नोड माना जाता है वो मस्ट बी टर्मिनेटेड ऑन द नोडल लाइंस। यानी यहाँ पर ये जैसे मानिए, आप देखिए ये क्या है, ये एक टाइप से पूरा ही आइसोलेटेड है। तो मैं इसको एक प्रकार से नोडल के अंदर कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये एक चीज होनी चाहिए आपके पास। तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से x - 10 और मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, क्योंकि ये क्या होता है, Q = CV होता है। तो वोल्टेज डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, तो ये कितना है 6, तो 6 से प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस, फिर क्या होगा यहाँ से ये, यानी x - y इनटू यहाँ की कैपेसिटी कितनी है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में क्या करने वाला हूँ, एक जो नोडल एनालिसिस है x - 0, क्योंकि यहाँ तो 0 रखा मैंने, तो ये मैं क्या करूँगा x - 0 इनटू यहाँ पर कितना है 3 माइक्रोफेराड = 0। ये लाइन आपको लिखनी आनी चाहिए। अगर ये लाइन लिखना आ गई तो आपको दुनिया की सारी चीज़ें आ गई। कैसे, यही अपन को समझना है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में जो इसका मेन है उसमें बात कर रखी है, और अगर बिल्कुल आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं इसका तो आप जस्ट कमेंट कीजिएगा। मैं इसका स्टार्टिंग बेसिक, बट यहाँ पर मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और कैसे जनरेट होती है, नोडल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये भी अपन बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से अगर मैंने इसको किया तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 6x - 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 3x - 3y प्लस ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। 3x हो गया, तो x को जो 6 और 3 9 और 3 12x, यस और नो। अब -3y, ठीक है, ये 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा -60, 1 मिनट, ठीक है। ये कितना हो गया 12x - 3y, 12x - 3y कितना 6 + 3 9 9 और 3 12, ये हो गया -60, और ये तो ये 60 इधर आ गया। तो व्हाट विल आई राइट हियर, यहाँ पर मैं इसको काट सकता हूँ। तो ये 4x - y = कितना हो जाएगा 20। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये आती है समझ में। ये इक्वेशन नंबर 1 कैसे आई, मैंने सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ किया जो x और y में आ गई। अगर आप KVL KCL अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो क्या होता यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप करके भी देख लीजिएगा, उससे भी मैं किसी अदर वीडियोस में वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा वो कितना कॉम्प्लेक्स होता है। और वहाँ पर आपको क्या करना, जितने शॉर्ट तरीके से आप इसको निकाल सकते हो वही आपका मैं। यहाँ पर अब मैं दूसरा क्या लेता हूँ, नोड बी ले लेता हूँ, ठीक है। नोड कहाँ, नोड बी था, हो गया, आप नोड सी ले लेते हैं सिंपल। तो ये यहाँ पर लगे नोड, ये कितना हो जाएगा y - 10 लिखो, इंटू कितना है 3 है, प्लस क्या करने वाले y - 0 इंटू कितना है 6 है, प्लस कितने करने वाले हो, देखो ये भी तो क्या आइसोलेटेड नोड हो गया,
ये यहाँ से, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप यहाँ से लगा सकते हो। तो ये कितना हो गया, y माइनस अब कितना होगा, x होगा, y माइनस एक्स हुआ इंटू कितना हो जाएगा 3, इंटू कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। ये भी लाइन मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है, तो आप इसको भी इजी तरीके से कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा 3y माइनस 30 और यहाँ पर प्लस हो गया 6y और प्लस ये 6y हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 3y माइनस 3x, ये 3x इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल। अरे ये तो सिंपल सा कंसेप्ट। क्या करने वाले हो, y को 6 और 3 9 और 3 12y माइनस कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना 30 है। तो ये और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 4y माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ही हमारे काम की है। ये अगर अपन ने सॉल्व कर ली तो हम दुनिया की सारे सर्किट्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये इक्वेशन लिखना आनी चाहिए और ये Q इक्वल टू सी लगाकर आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ये आ गई, आसान है यार, ये क्या चीज़, दैट्स ऑल। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ईच ऑन कैपेसिटर ये स्पेस करने के लिए मैं इनको हटा देता हूँ। इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकालना है और ईच पर चार्जेस निकालना है और I1 अपॉन I2 निकालना है, दैट्स ऑल। तो ये स्टेडी स्टेट पे निकालना, तो थोड़ी सी जगह बनाने के लिए आई विल राइट हियर। यहाँ पे क्या करते हैं, ये पहली वाली इक्वेशन कौन सी है, ये देखो 4x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये लिख दिया। और दूसरी वाली इक्वेशन कितनी है 4y माइनस एक्स इक्वल टू 10 लिख दिया। ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन, इसको अपन ने हटाना। ये पहले कॉपी कर लीजिए दोनों, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे x और y की वैल्यू निकालनी, तो जाहिर सी बात है कि क्या करना है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगा 4 माइनस 20 और ये कितना आ जाएगा 16y, ये कितना आ जाएगा 16y माइनस 4x इज इक्वल टू 40। ये 4 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन में। चलो ठीक है, तो अब अपन इसको क्या करते हैं, सिंपल ऐड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा, इनको ऐड करोगे क्योंकि 16y माइनस y 15y और ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 40 और इसको ऐड कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 60। तो ये कितना y की वैल्यू कितनी आ गई 60 अपॉन 15 दैट इज द 4 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप y इक्वल टू 4 वोल्ट लिखेंगे आप, y इक्वल टू आपने लिख दिया 4 वोल्ट। सिमिलरली x की वैल्यू किसी में डाल दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 इक्वल टू माइनस इक्वल टू 12। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये उठ के इधर जाएगा तो ये 20 प्लस 4 दैट इज 24 और ये 4 इज इक्वल टू 24 अपॉन 4 यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, ये 6 वोल्ट आ गया। यस, कितना आसान है। ये दोनों चीज़ आने के बाद अब दुनिया की कोई भी चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी, सड़ा सा क्वेश्चन बन गया। अब इजीली आप इसको पहले इतना कॉपी करो या आप अभी मत करो, कॉपी हो जाएगा। तो ये आने के बाद अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। यस, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। अब सिर्फ इसको मैं बोल देता हूँ कि ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q3, ये चार्ज Q4, ये चार्ज Q5, पांचों पर चार्ज निकालना है। तो Q इक्वल टू क्या होता है बोलो, CV होता है ना। CV, C क्या कैपेसिटी हो गई, V वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर, है ना, अक्रॉस द कैपेसिटर बिटवीन। तो इसके बीच में जो होगा वो हो जाएगा, तो Q1 में लिखूंगा Q1 यानी ये इनके बीच में कितना, ये 6 है और यहाँ पर कितना है 10 है। तो 10 माइनस 6 कितना होता है 4 वोल्ट होता है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 6 माइक्रोफेराड है, 6 माइक्रोफेराड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो 10 माइनस 6 4 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 24 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसी प्रकार Q2 कितना हो जाएगा, Q2 कहाँ गया, ये वाला Q2। तो ये 6 माइनस 0 दैट इज 6 इंटू ये कैपेसिटी कितनी है 3 माइक्रोफेराड। तो ये कितना हो जाएगा 6 से 18 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q3 कितना हो जाएगा, 67 निकलता चला जाएगा। ये कितना होगा x माइनस वाई। तो यहाँ पर आपकी और अक्रॉस द कैपेसिटी कितनी है 3 माइक्रोफेराड और ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई। तो ये कितना 3 इंटू एक्स माइनस वाई कितना आ रहा है बोलो 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 माइक्रोकूलम। ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ये डिफरेंस जो आ रहा है 6 माइनस 4 2 वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट का क्या डिफरेंस आ गया किसके अक्रॉस, इस 3 माइक्रोफेराड या 3 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स के अक्रॉस डिफरेंस आ गया। दैट्स ऑल। तो ये आ गया। अब सिमिलरली आप क्या निकालेंगे Q4 निकालेंगे। तो Q4 कौन सा वाला Q4, ये वाला, ये कितना होगा 10 माइनस 4 है ना, और ये कितनी 3 माइक्रोफेराड और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज व्हाट 3 इंटू 6। तो ये हो गया आपके पास 18 माइक्रोकूलम।
यस और नो, 6 × 8 है ना, तो ये 30 माइक्रोकूलम हो गया। और ये हो गया ना 10-4, तो ये हो गया 6, 10-4, तो ये भी वो काम। अब ये चाहिए मुझे कौन सा, y-0 है ना, तो ये कौन सा Q5 कितना हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी कितनी है 6 माइक्रोफैराड, तो 6 माइक्रोफैराड इनटू डिफरेंस क्या हुआ 4 ही हुआ, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम। ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही लाइन में आ गए, सारे क्वेश्चन आपको एक ही लाइन में आ गए। अब हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि Q1 Q2 का रेशियो पूछ ले, Q1 Q3 Q5 का रेशियो पूछ ले, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है ना। वो कहने का अर्थ है कि बहुत आसान है, अब तो सारी चीज़ आपके पास आ गई। अब इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको बहुत आसान तरीके से अब आने आ गई है, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए पूरा, है ना। फिर अपन स्पेस बनाते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इन सबको हटाता हूँ। तो मेरे पास वो चीज़ तो आ गई है, क्या चीज़ आ गई कि चार्ज ऑन एज कैपेसिटर वाला कंसेप्ट तो खत्म। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्टेडी स्टेट I1 और I2 कैलकुलेट करना। ये भी सेकंडों में, यहाँ कितना वोल्ट है 10 वोल्ट है, यहाँ कितना वोल्ट है 4 वोल्ट है, और यहाँ का तो ये इसके अंदर I2 कैसे निकालोगे आप, I2 पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी होगा V = IR होता है, हाँ ये तो होता है। वोल्टेज डिफरेंस कितना है आपके पास 10 माइनस यहाँ पे कितना है 6 = I कितना है I2 को निकालना है, R कितना है 3 ओम दिया गया है, तो I2 कितना निकालोगे आप, I2 10, ये 4 है ना, तो ये 4 लिखिए, ठीक है, कितना ये 4 है, तो ये कितना हो गया 6। अब यहाँ पे देखिए आप, ये कितना हो जाएगा 6 = कितना हो गया 3I2, ठीक है, तो I2 = कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये I2 हो गया। इसी प्रकार I1 कैसे लिखेंगे आप, ये कितना है 6 वोल्ट है, और यहाँ पर कितना है 0, तो ये V = क्या लगाओगे IR लगाओगे आप, है ना, तो ये I1। अब I1 तो कैलकुलेट करना है मुझे, I1 लिख दिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना 2 ओम है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा I1 बोलो 3 एम्पियर करंट, तो ये I1 3 एम्पियर करंट आ गया। तो जो रेशियो था आपका कितना था I1/I2, तो ये हो गया 3/2। यस, एट स्टडी स्टेट ये भी काम बन गया आपका। तो यानी कहने का अर्थ है कि जो इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट थे, जो दिख रहे थे, जो आपको कभी नहीं लगता है कि इनको आप कर पाओगे, वो इसी तरीके से कर पाओगे। इनमें कहीं कोई नोडल, कहीं कोई आपको किरचॉफ लॉ KVL KCL नहीं लगाना है, नहीं तो उलझ जाओगे और उलझ के वहीं पर रह जाओगे, ठीक है। तो ये वाली बात करनी थी। तो ये मेरे पास I2 I3 का रेशियो आया। अब जो सबसे अहम है, बहुत मुश्किल है, जो आमतौर पर इसके बीच में टोटल कैपेसिटेंस C कैसे निकालते हैं, इस पर हर बार, अब यहाँ पर देखोगे तो ये न तो सीरीज है न पैरेलल है, सब कुछ उलझा सा है। तो ये पहले कॉपी कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि C कैसे निकालते हैं। तो Q क्या होता है, Q CV होता है, और ये C मुझे निकालना, वोल्टेज डिफरेंस यानी C निकालना है मुझे। तो ये V कितना 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब ये Q = CV होता है मुझे, तो CV, तो टोटल चार्जेस कितना होगा, टोटल चार्जेस जो इनके पास हो, और जो टोटल चार्जेस आया होगा वो इसके पास और इसके पास ही तो रहा होगा, और किसके पास गया होगा। तो Q टोटल निकालना मुझे, Q टोटल जो यहाँ से रिलीज हुआ है, तो वो इसके पास और इसके पास रहा, उसके अलावा तो कोई नहीं। तो इसके पास कितना चार्ज आया था, इसके पास कितना चार्ज आया, वो निकाल लीजिए। तो यानी Q1 + Q4 के पास जो चार्ज होगा वही = C = 10 से कर देंगे में मल्टीप्लाई। ये बहुत स्पेशल ट्रिक्स है, अच्छे जो राष्ट्रीयकृत कोचिंग संस्थान की स्टडी होती है, जहाँ पर आप लाखों रुपए फीस पे करते हो, वहीं पर इस टाइप की मेथोडोलॉजी को वो लोग अप्लाई किया जाता है। तो उनके मॉड्यूल्स में मिलती है, लेकिन आप बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा इसको। तो ये चीज़ आ रही है, Q1 और Q4 को निकालना। तो अभी हाल अपन ने Q1 कितना निकाला था, Q4 कितना निकाला था, तो ये 10 माइनस कितना था 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 4, ठीक है, और ये कितना था 6 माइक्रोफैराड, तो 6 हो गया, प्लस ये इस पर हो गया। Q4 पे कितना निकाला था 4 - 10 यानी 6 इंटू कितना है इस पर 3, दैट्स ऑल = C = 10, तो रखेंगे आप ये वाली। तो ये 24 माइक्रोकूलम हो गया, 24 ये 18 माइक्रोकूलम हो गया, = एक और स्टेप कर दो चाहो तो। और अब इनको जोड़ दीजिए आप, कितना करेंगे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ो इसको, 8 और 4 12 और 2 और 2 4, यस और नो 3 32। कैसे 24, देखो 8 और 4 12, 2 और 2 4, तो ऐड करना है, एडिशन आता है ना, हाँ। तो 8 और 4 12, 2 और 2 4, तो ये कितना आ गया 42 क्या है माइक्रोकूलम आया आपके पास, कितना आया
माइक्रोकूलम। तो अब जो आंसर आएगा वो भी किस में आना चाहिए, माइक्रोफेरेड में आना चाहिए। बात समझ में आ रही ना। इसीलिए देखो अब ये वाली जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 माइक्रोफेरेड अपान कितना हो जाएगा 10, दैट इज 4.2 माइक्रोफेरेड। तो C इक्विवेलेंट जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 4.2 माइक्रोफेरेड। आपके पास जो भी मेथड आपने ब्रह्मास्त्र सीखा हो अभी तक उससे भी आंसर निकालिएगा, 4.2 ही आएगा, या अपना जस्ट कमेंट कीजिएगा जिन जिन लोगों का अपने मेथड से जो आंसर आ जाए, और यही आंसर आपका C इक्विवेलेंट। देखो एक क्वेश्चन हमने किया और कितने को मतलब एक डायग्राम सॉल्व किया, इससे कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 पर। तो अपन ने क्या कर लिया 4 निकाल लिए, 5 क्वेश्चन तो वही हो गए। फिर I1 I2 निकाल लिए, 5 और 2 7 क्वेश्चन हो गए, और ये 8 क्वेश्चन हो गए। और इनमें से अलग अलग चार्जेस पूछेगा 8-9 क्वेश्चन, मतलब यूँ मान लीजिए कि इतने क्वेश्चन हम सिर्फ एक क्वेश्चन की मदद से कर सकते हैं अगर उसको प्रॉपर वे का एनालिसिस करें तो। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये अगर इंपॉर्टेंट फंडा आपको समझ में आएगा और कैसे पढ़ना है क्या करना है, वो तो इनिशियल क्लासेस जो मेरी होती है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ, और अगर आप एडवांस प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसको ईजिली इन्जॉय कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।